बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। मसाजिद में इफ्तार कराने के लिए अतियात जमा न किए जाएं। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी उमूर ने मसाजिद में इफ्तार के लिए अतियात जमा न करने की हिदायत की है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत इस्लामी उमूर ने मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनों से कहा है कि वो अपनी ड्यूटी पाबंदी से अंजाम दें। रमज़ान के दौरान कोई गैर हाजिर न हो। मसाजिद में नस्ब कैमरे इमाम और नमाजियों की फोटोग्राफी के लिए न इस्तेमाल किए जाएं। नमाज के मनाजिर ज़राए अबलाग से किसी भी शक्ल में न दिखाए जाएं। उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से अजान के औकात की पाबंदी की जाए। याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक में इशा की अजान और जमात का वक्त आम दिनों से मुख्तलिफ होता है। वजारत इस्लामी उमूर ने आइम्मा से कहा है कि वो फ़र्ज नमाजों के बाद मसाजिद में मुफीद किताबें पढ़ने का एहतमाम करें, खुसूसन रोज़ों के अहकाम व आदाब और रमज़ान के फ़ज़ाइल किताबों के ज़रिए बयान करें। ऐसे मौज़ूआत पर भी रोशनी डालें जो मुआशरे के लिए मुफीद हों। वजारत इस्लामी उमूर ने जोर देते हुए कहा है कि किसी भी मस्जिद का कोई इमाम, मुअज्जिन या अहलकार किसी भी शक्ल में रोज़ेदारों को इफ्तार कराने के नाम पर अतियात जमा न करे। इफ्तार दस्तरखान मसाजिद के सेनों और मुनासिब मकामात पर बिछाए जाएं। इफ्तार के बाद सफाई का भी एहतमाम किया जाए। वजारत ने मजीद कहा है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ करने वाले मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करें। इजाज़त के बगैर किसी को भी एहतिकाफ की इजाज़त नहीं होगी। जद्दा समेत साहिली इलाकों में तेज हवा, ऊंची मौजें उठेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा चलेगी, जिसके बायस समंदर में ऊंची मौजें उठेंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, तबूक, शुमाली हुदूद, अलजोफ, अल कसीम और मशरकी रीजनों में हवा में तेजी महसूस की जाएगी। महकमे ने कहा है कि जद्दा के अलावा तमाम साहिली इलाकों में रात 8 बजे तक तेज हवा का इम्कान है, जिसके बायस धूल मट्टी उड़ेगी और हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा है कि इसी से मिलती जुलती कैफियत मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल हिनाकिया और अल यतमा में होगी, ताहम यहाँ फिजा गर्द आलूद रहेगी। जबकि बदर, यम्बो और अल रैस के साहिली इलाकों में तेज हवा चलेगी, जिसके बायस समंदर में ऊंची मौजें उठेंगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि रियाज में मौसम एतदाल की तरफ माइल रहेगा। फजर के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड जबकि दोपहर में ज्यादा से ज्यादा 30 सेंटीग्रेड होगा। अल खुबर लेबर ऑफिस ने गैर मुल्की के 5,71,000 रियाल वाजिबात दिलवा दिए। अल खुबर लेबर ऑफिस ने गैर मुल्की कारकुन के 5,71,000 रियाल के वाजिबात दिलवा दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक लेबर ऑफिस ने आजिर और अजीर के दरमियान मुसालियत और मफाहमत के तहत तनाज़ात दूर कर दिया है। अल खुबर लेबर ऑफिस में मुताल्लिका इदारे के सरबराह खालिद अल अवाद ने कहा है कि कोर्ट में गए बगैर फरीकैन के दरमियान मुसालियत और नज़ात दूर करने में कामयाब हुए हैं। टीम की कोशिशों से गैर मुल्की कारकुन को उसके तमाम वाजिबात दिलवा दिए गए हैं। दरियासना मशरकी रीजन में वज़राए ह्यूमन रिसोर्सेज के दफ्तर के सरबराह अब्दुर्रहमान अल मकबल ने अफ़ाम व तफ़हीम के माहौल में नज़ात दूर करने में कामयाबी हासिल करने पर अल खुबर लेबर ऑफिस का शुक्रिया अदा किया है। जद्दा में फार्मूला 1 रेस के लिए शायकीन के लिए मुफ्त बस सर्विस। जद्दा में मुनक्किद फार्मूला 1 रेस में शायकीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का एहतमाम किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी रेस 25 मार्च से 27 मार्च तक कॉर्निश पर जारी रहेगी। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शायकीन को लाने और ले जाने के लिए मुफ्त सर्विस सबको के ताउन से फराहम की गई है। मुफ्त बस सर्विस 12 घंटे जारी रहेगी और हर 15 मिनट के बाद एक बस रवाना होगी। बस सर्विस का आगाज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और ये रात 3 बजे तक चलेगी। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि बस के लिए 9 मुख्तलिफ स्टेशन कायम किए गए हैं, जो शाहराह शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज पर हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि बस सर्विस का मकसद लोगों को इस बात पर रागिब करना है कि वो अपनी गाड़ियां न ले जाएं बल्कि फ्री सर्विस का फायदा उठाएं।
रिश्वत, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जराइम में गैर मुल्की को कैद और जुर्माने की सजा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में फौजदारी की अदालत ने रिश्वत समेत 9 जराइम के इल्जामात साबित हो जाने पर एक अथोपियन को 12 बरस कैद की सजा सुनाई है। अक्काज अखबार के मुताबिक फौजदारी की अदालत ने मुमलिकत में मुकीम अथोपिया के शहरी पर लगाए गए इल्जामात की समाअत के बाद उसके खिलाफ 28 सबूत रिकॉर्ड पर आने पर उसे कैद, जुर्माने और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त करने और सजा मुकम्मल करने के बाद मुमलिकत से बेदखली का फैसला सुनाया है। अथोपिया के शहरी पर इल्जाम था कि उसने सरकारी ओहदेदारों से अपने ओहदे के मुनाफी काम कराने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर उसे 3 बरस कैद और 1 लाख रियाल बतौर जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करने का हुक्म दिया है। अथोपियन पर दूसरा इल्जाम इंसानी स्मगलिंग का था। साबित हो जाने पर उसे 3 बरस कैद और 30,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तीसरा इल्जाम इखलाकसोज सरगर्मियों का था। सरकारी मुलाजमीन को तरह तरह से लालच देता, पब्लिक प्रोसिक्यूशन और अदालती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करता था। ये इल्जामात साबित हो जाने पर उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालती जराये का कहना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ जराये से मुलजिम के खिलाफ इत्तलात मिलने पर उस पर नजर रखना शुरू कर दी थी। उसे हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। इल्जामात के शवाहिद मिलने पर उसे फौजदारी अदालत में पेश किया गया। मस्जिदुल हरम में एतकाफ के लिए इंदराज कैसे कराएं? सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम में एतकाफ के लिए इंदराज के तरीक़ाकार का ऐलान किया है। याद रहे कि कोरोना वबा के बाद इस साल मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को एतकाफ की इजाज़त दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने बयान में कहा है कि जो लोग मस्जिदुल हरम में एतकाफ करना चाहते हों वो हरमैन शरीफैन इंतजामिया के पास अपना इंदराज कराएं। इसके लिए एक लिंक भी जारी किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि एतकाफ और मस्जिदुल हरम में लॉकर्स के इजाजतनामे 16 रमजान से 19 रमजान तक जारी होंगे। इजाजतनामे गेट नंबर 119 के सामने एतकाफ करने वालों के इदारे के कैबन से वसूल किए जाएं। ये कैबन हरम शरीफ के सेन में वाक़या है। इंतजामिया ने बयान में कहा है कि जिन लोगों को एतकाफ के इजाजतनामे जारी होंगे इन्हें तमाम सहूलतें हासिल होंगी। अपना सामान रखने के लिए निजी लॉकर्स मुहैया होंगे। खिदमात को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। अगर कोई शिकायत होगी तो वो भी सुनी जाएगी। इंतजामिया ने कहा है कि एतकाफ करने वालों पर कुछ पाबंदियां आयद होंगी। उम्मीदवार की उम्र 18 बरस से कम नहीं होनी चाहिए। इन्हें ई सर्विस गेट पर अपना अकाउंट खोलना होगा। मस्जिदुल हरम के एहलकारों के साथ ताउन और कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से गुरेज करना होगा। एतकाफ के लिए मुख्तस मकाम पर इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन और हज़रात एतकाफ के दौरान एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। एतकाफ करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो ऊंची आवाज़ में बातें करें और ना ही अपने तौर पर दर्स का सिलसिला शुरू करें। एतकाफ करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने लॉकर्स की हिफाजत करें और उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। अपने कार्ड का ख्याल रखें। एतकाफ की जगह की सफाई करते रहें। राहदारियों में बैठने से गुरेज किया जाए। फ़र्ज नमाजों, तरावीह और तहज्जुद के दौरान एतकाफ के लिए मखसूस मकामात पर सोने से गुरेज किया जाए। इंतजामिया ने इंतबाह किया है कि जिम्मेदारान की इजाज़त के बगैर किसी का सामान नामुनासिब तरीके से रखा मिलेगा उसे किसी से पूछे बगैर हटा दिया जाएगा। इंतजामिया एतकाफ करने वालों के किसी भी सामान की गुमशुदगी की जिम्मेदार नहीं होगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।